हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। इंडियन आर्मी की तरफ से अग्निवीर 2027 के लिए यहाँ पे एग्जाम के ऑनलाइन फॉर्म आपके रिलीज कर दिए गए हैं अग्निवीर 2027 के लिए। तो आइए डिटेल में देख लेते हैं कि इस बार आपके फॉर्म फिलिंग की ओपनिंग डेट क्या रहने वाली है, क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है और बाकी उससे रिलेटेड डेट क्या रहने वाली है। साथ ही साथ कौन कौन से ब्रांच में कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पे आई हुई है और टोटल जितने भी आपके JRO है उसकी आज यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो आपकी जो वैकेंसी आई हुई है इंडियन आर्मी रेली रिक्रूटमेंट ARO JRO अग्निवीर वुमेन और सिपाही फार्मा के लिए यहाँ पे आई हुई है सोल्जर टेक्निकल 2027 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2027 के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। उसके अलावा बात करें अगर स्टार्ट कब से हुए हैं तो ये हुए हैं 13 जनवरी से आपके इसके फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो अग्निवीर का सपना अपना पूरा करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, वो यहाँ पे 13 फरवरी से अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर लें ताकि आप अपना सपना पूरा कर सकें। और ये पूरे ARO JRO डिटेल में यहाँ पे चीजें दी हुई है। तो आइए डिटेल में इस चीज को समझ लेते हैं और साथ में ये भी समझ लेते हैं कि क्लोजिंग डेट आपकी क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी हम पता लगा लेते हैं। तो ये आपकी जो जो रिक्रूटमेंट आई हुई है ये आपकी 13 फरवरी से स्टार्ट हो गया ऑनलाइन फॉर्म एंड लास्ट आपका रहने वाला है 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। ये अग्निवीर 2027 की हम बात कर रहे हैं। तो उसके लिए आपका 13 फरवरी से 1 अप्रैल के बीच में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी रिटन एग्जाम के लिए आया हुआ है, बाकी चीजें बाद में होंगी। पहले क्योंकि अब इंडियन आर्मी की तरफ से ये कर दिया गया है कि आपका ऑनलाइन यहाँ पे पहले एग्जाम होता है, उसका रिजल्ट आता है, देन आपका यहाँ पे फिजिकल होता है। तो ये बात कर रहे हैं हम एग्जाम की, जो आपका CBT होने वाला है उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 1 अप्रैल, ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा फी पे करने की लास्ट डेट भी आपकी 1 अप्रैल ही यहाँ पे रहने वाली है। अब यहाँ पे एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, तो एग्जाम डेट आपकी रहने वाली है 1 से 15 जून। तो 1 से 15 जून के बीच में आपका यहाँ पे एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो ये पेपर आपका शिफ्ट वाइज रहता है, इंडियन आर्मी के अग्निवीर का यहाँ पे पेपर शिफ्ट वाइज रहता है। तो 1 से 15 जून के बीच में आपके पेपर होंगे यहाँ पे अग्निवीर 2027 के लिए। तो डेट आप याद रखिएगा 1 से 15 जून। एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से पहले कुछ टाइम पहले ही रिलीज कर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की कि इस बार एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट जनरल वाले हैं, OBC और EWS वाले हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 250 रुपए फीस, 250 रुपए फीस यहाँ पे रखी गई है इंडियन आर्मी की तरफ से। और बाकी जो SC ST वाले कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए भी यहाँ पे 250 रुपए ही फीस यहाँ पे रखी गई है। और आप इसको ऑनलाइन माध्यम से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग किसी के थ्रू भी यहाँ पे फी पे कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा 250 रुपए आपकी फीस है और 1 अप्रैल से पहले आपको उसका फॉर्म फिल करना है। अब बाकी चीजों के बारे में जान लेते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। इस बार इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है उन कैंडिडेट्स के लिए जो इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अब आपको एज आपकी थोड़ी एक्सटेंड कर दी गई है, थोड़ी बढ़ा दी गई है। पहले जो एज क्राइटेरिया था वो था 17.5 साल से 21 साल के जितने भी कैंडिडेट्स थे वो अग्निवीर के लिए तैयारी कर सकते थे या इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते थे। लेकिन यहाँ पे अब एज आपकी बढ़ा दी गई है, अब एज आपकी 22 साल कर दी गई है, 21 से 22 साल। यानी अब जो भी कैंडिडेट्स हैं वो 17.5 से 22 साल तक की एज में इंडियन आर्मी के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी अच्छी गुड न्यूज है। जो कैंडिडेट्स अभी 21 कंप्लीट कर रहे थे, उनको जिनका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ था इंडियन आर्मी में, तो उनके लिए एक नया मौका यहाँ पे इंडियन आर्मी ने दिया है कि अब आपकी एज आपको 1 साल आपको और मिल चुकी है, तो आप एक बार और अपना ट्राई कर सकते हैं और अपना अग्निवीर का सपना यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। तो ये बड़ा बदलाव आया है, ये इसी बार का बदलाव है कि अब आपकी एज जो रहेगी वो रहेगी 17.5 से 22 साल। फॉर अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट एंड ट्रेड्समैन की यहाँ पे रहने वाली है और एज आपकी मैंने बात कर दी 17.5 से 22 साल यहाँ पे एज रहने वाली है। 1 जुलाई 2005 से 1 जुलाई 2009 वाले कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में आती है, वो इस फॉर्म के लिए अग्निवीर के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
उसके अलावा जो आपका सोल्जर टेक्निकल है, सोल्जर टेक्निकल के लिए आपकी 17.5 से 23 साल यहाँ पे एज कर दी है। यहाँ पे 1 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2009 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, जो कैंडिडेट सोल्जर टेक्निकल के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगला है आपका सिपाही फार्मा के लिए, जो सिपाही फार्मा यहाँ पे होता है उसके लिए यहाँ पे है, और यहाँ पे एज रखी गई है 19 से 25 साल की आपकी यहाँ पे एज रखी गई है। मिनिमम आपकी एज रहेगी 19 साल एंड मैक्सिमम आपकी एज रहेगी 25 साल। और 1 जुलाई 2002 से 1 जनवरी 2008 के बीच में जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ आती है वो सिपाही फार्मा के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड लास्ट आपका रहने वाला है जेसीओ रिलीजियस टीचर की यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, और इसकी जो आपकी एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो एज क्राइटेरिया आपका रहने वाला है मिनिमम 23 साल और मैक्सिमम यहाँ पे 34 साल आपकी एज यहाँ पे मांगी गई है रिलीजियस टीचर के लिए। तो यहाँ पे 4 आपके अलग अलग वैकेंसी, यहाँ पे अलग अलग पद आपके रिलीज किए गए हैं। पहला है आपका अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट या ट्रेड्समैन की, सेकेंड है आपकी फॉर सोल्जर टेक्निकल की, थर्ड है आपकी सिपाही फार्मा की एंड फोर्थ है आपकी रिलीजियस टीचर की। तो जो भी कैंडिडेट्स हैं इनमें से किसी के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बाकी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, हर किसी पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट स्टोर कीपर और ट्रेड्समैन की वैकेंसी के लिए, ये मेंस के लिए है, ये भी ध्यान में रखिए, ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही ये वैकेंसी है जीडी की। यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है कि आपका ये सिर्फ जो है वो मेल कैंडिडेट के लिए ही यहाँ पे रहने वाला है। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है वो आपका रहने वाला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लास 8, 10th, 12th पोस्ट वाइज, ठीक है, पोस्ट वाइज, जैसे जीडी के अलग है, टेक्निकल के लिए अलग है, असिस्टेंट के लिए अलग है, स्टोर कीपर ट्रेड्समैन के लिए। तो यहाँ पे 8 से 12 तक का आपका यहाँ पे मांगा गया है, पोस्ट वाइज यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है। फिजिकल एलिजिबिलिटी की हम बात करें, यहाँ पे हाइट मांगी गई है आपकी, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो हाइट है आपकी फॉर अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, फॉर अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पे स्टोर कीपर के लिए 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है, और बाकी जीडी टेक्निकल और ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पे 169 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे मांगी गई है इंडियन आर्मी की तरफ से। रनिंग की हम बात करें तो आपका 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग मांगी गई है, और वो भी 5 मिनट 30 सेकेंड में, और ये आपकी रहेगी 60 मार्क्स की, ठीक है, 60 मार्क्स आपको इसके मिलेंगे। 1.6 किलोमीटर की आपको दौड़ लगानी है और टाइम आपको मिलेगा 5 मिनट 30 सेकेंड। पुलअप्स आपके हैं 10 पुलअप्स, आपको 10 टाइम्स आपको पुलअप करने हैं और इसके मार्क्स रहेंगे आपके 40 मार्क्स, ठीक है। उसके अलावा जिगजैग बैलेंस और 9 फीट आपको यहाँ पे कूद जो होती है आपकी वो करनी है, जिगजैग बैलेंस आपको होना चाहिए। बाकी मोर डिटेल्स के लिए हम इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पे इसको रीड कर सकते हैं। जो आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जेआरओ, जिस जेआरओ के अंडर आप आते हैं और या जिस एआरओ के आप अंदर आते हैं उसके अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पूरी पीडीएफ रिलीज कर दी गई। अब अगली पोस्ट की हम बात करते हैं, ये है आपकी अग्निवीर जनरल ड्यूटी वुमेन मिलिट्री पुलिस, ठीक है। पहले हमने मेल कैंडिडेट की बात करी थी, अब हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो फीमेल के लिए मांगा गया है यहाँ पे 10th आपका क्लियर होना चाहिए, मिनिमम 45% मार्क्स है, ठीक है। मिनिमम आपके मार्क्स मांगे गए हैं, मिनिमम आपके मांगे गए हैं 45% मार्क्स एंड मैक्सिमम आपके मांगे एंड 33 आपके मांगे गए हैं ईच सब्जेक्ट। तो ओवरऑल जो परसेंटेज है आपकी वो आपकी 45% होनी चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। ये फीमेल के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये पोस्ट ही हम फीमेल की है तो उसके लिए ही हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी ग्रुप आई, ठीक है, जो आपकी दी गई है वो है, पहली हाइट आपकी मांगी गई है 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहाँ पे मांगी गई है। उसके अलावा रनिंग जो आपकी मांगी गई है वो आपकी मांगी गई है 1.6 किलोमीटर, लेकिन टाइम आपका यहाँ पे चेंज है। मेल के लिए जो टाइम आपका 5 मिनट 30 सेकंड का है, फीमेल के लिए वो टाइम आपका 7 मिनट 30 सेकंड का यहाँ पे दिया गया है। 10 फीट लॉन्ग जंप करनी है आपकी और 3 फीट आपका हाई जंप यहाँ पे रहेगा, ठीक है। 3 फीट हाई जंप है और 10 फीट आपका लॉन्ग जंप। बाकी डिटेल इसमें डिटेल नोटिफिकेशन में हर किसी एआरओ जीआरओ के लिए दी हुई है।
अगली बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट की। यहाँ पे आए हैं अगली पोस्ट सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इंटरमीडिएट आपका मांगा गया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपका इंटरमीडिएट मांगा गया है एंड साथ ही में आपका सब्जेक्ट मांगा गया है साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, एंड इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। आपका यहाँ पे इंटरमीडिएट जो होना चाहिए वो साइंस में होना चाहिए, ये ध्यान में रखें। और साइंस के अंदर सब्जेक्ट आपका मैथ नहीं होना चाहिए, आपको मांगा गया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए इंटरमीडिएट में, यानी 12th में आपकी यहाँ पे साइंस होनी चाहिए और वहां पे आपके सब्जेक्ट होने चाहिए जो आपके पीसीबी के सब्जेक्ट हैं। उसके अलावा इंग्लिश विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कंप्लीट होना चाहिए और 40% मार्क्स आपके ईच सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी फिजिक्स में भी 40%, केमिस्ट्री में भी 40%, बायोलॉजी में भी 40%, इंग्लिश में भी 40% एंड ओवरऑल मांगा गया है 50%। तो 12th आपका 50% से कंप्लीट है तो आप सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन और दिया गया है इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड इंग्लिश विथ 50% मार्क्स, टोटल मार्क्स एंड 40% आपके रहने वाले हैं ईच सब्जेक्ट के। तो या तो आपका साइंस जो है उसमें सब्जेक्ट हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, या तो आपका हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और इंग्लिश, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपके यहाँ पे रहेंगे वो रहेंगे 50% से आपका 10th होना चाहिए। सब्जेक्ट के मार्क्स आपके मांगे गए हैं 40%, तो ईच सब्जेक्ट आपका 40% से यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए जो हाइट मांगी गई है वो मांगी गई है 169 सेंटीमीटर। उत्तर प्रदेश के जो भी कैंडिडेट्स हैं तो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे हाइट मांगी गई है 169 सेंटीमीटर, ठीक है। ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए, सॉरी, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे 169 मांगी गई है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे 170 सेंटीमीटर मांगी गई है, तो ये भी आप ध्यान में रखें। उसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे 163 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट आपकी मांगी गई है। रनिंग की हम बात करें 1.6 रनिंग आपकी मांगी गई है, 5 मिनट 45 सेकंड का यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा और 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। पुलअप की हम बात करें यहाँ पे आपके 9 फीट आपके रहने वाला है, जो आपकी ऊंची कूद वगैरह रहेगी, जिगजैग बैलेंस आपका रहने वाला है यहाँ पे, और बाकी मोर डिटेल्स आपकी नोटिफिकेशन पे आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिपाही फार्मर की, ठीक है। सिपाही फार्मर की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है इंटरमीडिएट होना चाहिए एंड क्वालिफाइड होना चाहिए आपका डी फार्मा विथ मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, या फार्मेसी काउंसिल और उसके साथ ही फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। इंटरमीडिएट तो आपसे मांगा ही गया कि आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ ही आपका फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, डी फार्मा यानी आपका डिप्लोमा यहाँ पे होना चाहिए फार्मेसी में, वो भी मिनिमम 55% के साथ। एंड फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे होना चाहिए। या तो आपका डी फार्मा मांगा गया है या आपका बी फार्मा मांगा गया है, लेकिन बी फार्मा वालों के लिए 50% मार्क्स मांगे गए हैं एंड डी फार्मा वालों के लिए यहाँ पे 55% मार्क्स मांगे गए हैं। और आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए बी फार्मा वालों के लिए, ठीक है। तो ये थी सिपाही फार्मा के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। हाइट की अगर हम बात करें, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे 169 हाइट मांगी गई है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पे 170 हाइट मांगी गई है। तो जो भी कैंडिडेट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लिए से बिलोंग करते हैं उनके लिए 169 हाइट मांगी गई है, जो वेस्टर्न से करते हैं उनके लिए यहाँ पे 170 हाइट मांगी गई है। उत्तराखंड के कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 163 हाइट मांगी गई है, 163 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट आपकी मांगी गई है। रनिंग की हम बात करें सेम जैसे ऊपर हमने बात करी थी, 1.6 किलोमीटर आपकी रनिंग है और 5 मिनट 45 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा। बाकी जो चीजें हैं, जो जिगजैग बैलेंस वगैरह सब कुछ आपका सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं जो आपके धार्मिक गुरु है यानी रिलीजियस टीचर की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी आपकी आई हुई थी उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे जेसीओ रिलीजियस टीचर, धर्म गुरु, पंडित गोरखा, ग्रंथी, मौलवी, पादरी, बोथ मॉन्क या बौद्धिस्ट होना चाहिए या मॉन्क, इसमें से कुछ भी होना चाहिए, कुछ भी चलेगा, सबके लिए आई हुई है, वो हर धर्म के लिए आई हुई है यहाँ पे। इसकी हम बात कर लेते हैं। तो पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है आरटी, पंडित एंड
गोरखा। तो इसके लिए जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है आपकी हिंदू कैंडिडेट विथ शास्त्री एंड आचार्य इन संस्कृत। ठीक है, वो संस्कृत में आचार्य होना चाहिए, कर्मकांड एज मेन और 4 सब्जेक्ट, जो आपका कर्मकांड है वो 4 सब्जेक्ट यहाँ पे होना चाहिए, और 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए आपका कर्मकांड में। कर्मकांड में आपका 1 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, साथ ही आपका शास्त्री या आचार्य होने चाहिए आप संस्कृत में, और ये हिंदू कैंडिडेट के लिए है। अगली आई है आपकी आरटी ग्रंथी। आरटी ग्रंथी आपके सिख कैंडिडेट्स के लिए है, जो भी सिख धर्म से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम ज्ञानी इन पंजाबी। ठीक है, आपके यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगी गई है, ये सिखों के लिए। अगला है मौलवी की आई है, मौलवी के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, उसके अलावा पादरी की हम बात करें, पादरी के लिए यहाँ पे क्रिश्चियन कैंडिडेट मांगे गए हैं और बैचलर डिग्री मांगी गई है किसी भी स्ट्रीम में इससे रिलेटेड। बुद्धिस्ट के लिए सेम बुद्धिस्ट कैंडिडेट होंगे और उनके लिए भी बैचलर डिग्री यहाँ पे मांगी गई है। ये थी आपकी जो रिलीजियस गुरु थे उसके लिए, जो आपके अलग अलग पार्ट थे, अलग अलग रिलीजियस लीडर के लिए यहाँ पे बात करी थी, रिलीजियस टीचर के लिए हमने यहाँ पे बात करी थी। अब इनके फिजिकल एलिजिबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। हाइट मांगी गई है जनरल 160 सेंटीमीटर, गोरखा एंड लद्दाखी रीजन के लिए यहाँ पे 155 सेंटीमीटर मांगी गई। ठीक है, जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर, और बाकी जो गोरखा और लद्दाखी रीजन के अलावा जितने भी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर, और जो गोरखा और लद्दाखी रीजन वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पे मांगी गई। चेस्ट मांगी गई है 77। इसके साथ ही रनिंग आपकी मांगी गई है 1.6 किलोमीटर की रनिंग आपकी मांगी गई है 8 मिनट में। तो ये थी डिटेल में एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट के नेम के साथ ही आपकी फी, एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में बात हमने कर ली। अब जो आपके डिटेल नोटिफिकेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको डिटेल में जितने भी JRO है और उसके अंदर जितने भी ARO आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग PDF यहाँ पे दिए गए हैं। आप जिस भी JRO से बिलोंग करते हैं आप इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यहाँ से अपने JRO और ARO के वाले जो PDF है उसको डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। बाकी जो मेन चीजें थी वो आपको बता चुकी हूँ कि कितनी पोस्ट आपकी आई हुई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है, और उसके साथ ही आपका जो कब क्लोजिंग डेट है, कब आपकी ओपनिंग डेट है, क्योंकि सबके लिए जो जितने भी JRO है सबके लिए क्लोजिंग और ओपनिंग डेट सेम ही रहने वाली है, लेकिन हर किसी JRO के अंदर अलग अलग PDF यहाँ पे आपका रिलीज किया गया है। तो ये टोटल जितने भी PDF है जिस भी JRO के अंदर आप आते हैं उसे आप देख लें, डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, समझ लें कि आपको यहाँ पे क्या चीजें मांगी गई है। तो ये थे आपके डिटेल PDF सारे JRO और ARO के मिलकर। तो जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं कि वो अग्निवीर का सपना अपना पूरा करें, ठीक है, इंडियन आर्मी में अग्निवीर बने, तो आप टाइम रहते यानी 1 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म फिल कर लें। और करेक्शन की यहाँ पे बात नहीं की गई है, इसका मतलब अगर आपने कोई भी एंट्री अपलोड की है तो वो आपको सही ही अपलोड करनी पड़ेगी। अगर कुछ गलती हो गई तो आपको इससे दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि करेक्शन की बात यहाँ पे इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं की गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स का सपना पूरा करना चाहते हैं वो 1 अप्रैल से पहले इसका फॉर्म फिल कर लें। बाकी इसका जो PDF है, जो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस भी JRO ARO से आप बिलोंग करते हैं उसका PDF आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, और जो क्लोजिंग और ओपनिंग डेट रहने वाली है वो सबके लिए सेम रहने वाली है। साथ ही साथ अप्लाई करने का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी वीडियोस हैं उनसे या जितनी भी नोटिफिकेशन है तो उनसे अलर्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।